मेरे प्रिय दर्शकों, आज है फादर्स डे, पितृ दिवस। ये कार्यक्रम देखने पिताजी, एक 2,000 रुपए चाहिए। रात के 10 बजे पैसे मांग रहा है? 10 बज जाएंगे तो क्या पैसे नहीं दोगे? अभी ऐसी क्या जल्दी आ गई? तुम मेरे पिताजी हो ना? ये कैसा सवाल कर रहा है? तो फिर मेरा बर्थडे भी याद नहीं है? लेकिन तेरा बर्थडे तो कल है ना? हाँ, वो कल ही है। आप सुबह सुबह काम पे निकल जाओगे, लौटते हुए 12 बज जाएंगे, इसीलिए अभी मांग रहा हूँ। दोस्तों को पार्टी देने पिताजी, अरे दो ना। उसके लिए 2,000 रुपए? उन्हें अच्छे होटल में खाना खिलाऊंगा ना। होटल किस लिए? अपने दोस्तों को घर पे लेकर आ, बिरयानी बना के खिलाऊंगी। तुम्हारी बिरयानी मुझसे ही नहीं खाई जाती है, अब ऐसे में अपने दोस्तों को बुला के खिलाऊं? हैसियत से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। आप अपनी हैसियत से दे सकते हैं, अब दो ना, जल्दी से दो ना पिताजी। मेरी हैसियत से ये 500 रुपए ही दे सकता हूँ। इसको अपनी डायरी में ही संभाल के रख लो, मैं चलता हूँ। हैप्पी बर्थडे विक्टर। ये ले, 1,000 रुपए रख ले। नहीं चाहिए, मैं पार्टी नहीं दे रहा। दो दिन में प्रोजेक्ट के लिए 5,000 भरने हैं, कम से कम वो पूरे देना। अगले हफ्ते टूर के प्रोग्राम के लिए प्रोजेक्ट फीस के नाम पे संभाल लूंगा, लेकिन अभी पार्टी देने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? विक्टर, तेरे लिए स्वीट रखी है, याद से खा लेना। मटन का भाव बढ़ गया है। चाय कॉफी ना पीकर बचत करने पर महीने में एक दिन भी लगता है मटन नहीं खरीद पाऊंगा। परिवार के साथ आ जाना। बहुत अच्छी बात है, जरूर आएंगे। अच्छा तो मैं चलूं? हाँ, बैठो ना, कॉफी पी के जाओ। अरे नहीं कोई बात नहीं। ये अरे लीजिए बैठो ना। कॉफी। ठीक है। भैया के लिए? इन्हें चाय कॉफी छोड़े 10 साल हो गए हैं। क्यों, शुगर है? शुगर वगर नहीं है, क्या है कि 40 साल के बाद 40 साल के बाद सब कंट्रोल में होना चाहिए, है ना पिताजी? हे विक्टर, कैसा है? अच्छा हो अंकल, मैं चलता हूँ। ले ये डालती हूँ। चिकन की सब्जी। पिताजी मटन नहीं खाएंगे इसलिए चिकन। मटन नहीं खरीद पा रहे हैं। महीने में एक ही बार मटन, अब वो भी नहीं मिलेगा। बस बस, आप चाय कॉफी पिए बिना पेट काट के जो पैसे जमा किया, उसमें चिकन मटन लाकर तुमने मेरा पेट भरा पिताजी। और 5 दिन किसी और की छुट्टी लेने पर जो ओवर टाइम मिलेगा तो 10,000 हो जाएंगे। अगले सेमेस्टर फीस के लिए सही रहेगा। बेटे, पिताजी। पिताजी वहाँ है। अरे आओ आओ,
क्या बात है? भैया कल मुझे एक लीव चाहिए, बस वही बोलने के लिए आया। ये बात है। ये क्या सब लोग पिताजी से लीव मांगते हैं? ऐसा कुछ नहीं है बेटे। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे लीव के लिए बोलेंगे तो मैनेजर से बोलकर कुछ भी करके लीव दिला दूंगा। उसी के लिए आए हैं। इन सब लोगों को लीव दिलाकर इनका काम भी तुम ही करोगे ना पिताजी? आप ओवर टाइम करके पैसे कमाते हो और मैं उन्हें फालतू में खर्च कर देता हूँ। पेट्रोल का भाव बढ़ गया है। बस में जाने पर भी कुछ नहीं बचता। अब से काम पर साइकिल पे ही जाना होगा। क्या हुआ पिताजी, आज बहुत जल्दी जा रहे हो? आज से काम पे जाने के लिए सोचा है साइकिल पे ही जाऊंगा। कितनी दूर तक साइकिल चलाएंगे? बस में ही चले जाएंगे ना? साइकिल चलाना शरीर के लिए अच्छा है ना? हाँ। पिताजी बाइक में पेट्रोल डालना है। कल ही तो भराया था तूने। तिरुनेलवेली तक जाना है, पूरा नहीं होगा। तिरुनेलवेली तक जाना है तो बस में जा सकता है ना? बस की वेट कर करके पहुंचने में तो मेरी जान ही निकल जाएगी। ले ये रख ले। तेरा ये जो खर्च है थोड़ा कम कर ले बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ। मैं बाइक पे जाऊं उसके लिए, साइकिल पे जाते हो उसके बचे हुए पैसों में मैं फालतू में घूमता हूँ। रमा, हाँ आ ये गए। लो। विक्टर कहाँ है? वो ऊपर के कमरे में है। ये लो, ये ले जाके उसे दे दो। उसे इस तरह से पैसे देते रहना ठीक नहीं है। अपने दोस्तों से बोला होगा, उसका अपमान होगा। ले जाके उसे दे दो। आप भी सुधरेंगे नहीं। दे दूंगी। बोल रहा था प्रोजेक्ट फीस कुछ भरनी है, ये भी दे दो उसे। उसकी सारी फीस अभी तो भरी है। क्या करे, मांग रहा है, दे दो ना। उसके मांगते ही पैसे दे देते हैं। सच्चाई जानने के बाद दो ना। अपने बेटे के ऊपर अगर हम संदेह करेंगे तो उसका मन टूट जाएगा। ठीक है तो कॉलेज में जाके पूछिए। कॉलेज में पूछने पर अगर झूठ निकला तो कॉलेज में जो उसकी मान मर्यादा है सब चली जाएगी। बाप जो होता है रस्सी पर चलने जैसा होता है। जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा, दुर्घटना हो जाती है। हमारे ऊपर का प्यार चला जाएगा। तो उसके लिए मांगते ही पैसे दे देते हो। आपकी तकलीफ वो कब जानेगा? उसे तकलीफ समझानी होगी, लेकिन वो बताकर उसे तकलीफ नहीं देनी चाहिए। क्यों मुझे पैदा किया, ना तो वो हमसे ये पूछे, और ये क्यों पैदा हुआ ये हमारे मन में भी ना आए। आप सही कह रहे हैं। आपने अपने पिताजी को एक दिन भी तकलीफ नहीं दी, ये बाबूजी ने खुद कहा। हाँ सही कहा। पिताजी क्या करते, उनसे जो हो पाया वही किया। जैसा आपने अपने पिताजी को समझा, विक्टर भी आपको समझे। वो समझे, उसका भी समय आएगा। मैं सब समझ गया पिताजी। घर कैसे चलता है ये आपकी डायरी ने मुझे समझा दिया। तेरे लिए पिताजी ने कितने त्याग दिए हैं, समझ गए ना? सॉरी पिताजी, आप इतने अद्भुत हैं। मैंने अल्प समझकर आपका बहुत अपमान किया। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, ऐसा बाइबल में लिखा है। तुझे भी अगर अच्छा पिता बनना है तो पिताजी की तरह पहले एक अच्छा बेटा बनना होगा। ऐसा ही होगा माँ। पिताजी आपकी तरह ही अब से मैं भी एक अच्छा बेटा बनकर रहूंगा। आजा बेटे।
आजा।